नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जिसका नाम है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, समाज में क्या सुधारणाएं होती गई, बदलाव होता गया, वो हम देखेंगे। Along with spread of English education, there was spread of new thoughts, new ideas, new philosophy. देखिए, मैकॉले ने हमारी पारंपरिक गुरुकुल व्यवस्था को बंद कर दिया, जो एक बहुत बेहतर व्यवस्था थी, और उसको बंद करके उन्होंने इंग्लिश मीडियम उनकी स्टाइल की एजुकेशन सिस्टम शुरू कर दी, ताकि भारतीयों को ब्रिटिशाइज यानी भारतीयों का अंग्रेजीकरण किया जा सके, उनका कल्चर हमारे ऊपर थोपा जा सके। तो इससे नए आइडियाज, नए विचार, नई फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी का डोमिनेशन होने लगा। इंडियंस वेर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न थॉट्स एंड कल्चर। भारतीयों को भी पाश्चात्य विचार जो है, ब्रिटिशों के, यूरोपीय विचार जो है, उनके साथ परिचय होने लगा। ड्यू टू इट देयर वेर चेंजेस इन सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसके कारण भारतीय समाज में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। आर्थिक रिलेटेड, सांस्कृतिक रिलेटेड बदलाव समाज में होने लगा। The modern educated Indians became aware that backwardness of India was due to superstitions, casteism and old customs, class system and lack of critical outlook. जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अंडर जो एजुकेट हुए थे इंडियन, तो उन्हें मतलब इसी के लिए सिखाया गया था इंग्लिश मीडियम, कि उनको ब्रिटिश कल्चर हमसे बेटर लगे, ब्रिटिशों का कल्चर इंडिया के कल्चर से बेटर है, ऐसा उन्हें लगने चाहिए, इसलिए ऐसा इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया। तो बैकवर्डनेस उन्हें लगने लगा कि भारत का जो बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन, वो क्यों है? अंधश्रद्धाओं के कारण है, अंधश्रद्धाएं थी उस समय। फिर कास्टिज्म, जातिवाद जो है, उसके कारण। लेकिन जातिवाद जो है और ज़्यादा बढ़ाया किन्होंने? ब्रिटिशों ने ही बढ़ाया। हजारों वर्षों से जातिवाद, सारे जातियों के साथ लोग रहते, मिलजुल कर रहते आए, लेकिन जाति जाति के बीच पे नफरत किसने बोई? तो ब्रिटिशों ने बोई। ओल्ड कस्टम्स, क्लास सिस्टम, अलग अलग क्लासेस की व्यवस्था, और लैक ऑफ क्रिटिकल आउटलुक यानी एनालाइज करने की क्षमता कम कर दी गई थी। हमारा प्राचीन व्यवस्था जो थी, गुरुकुल व्यवस्था, वो बंद करके। It was necessary to eradicate the flaws and undesirable tendency for progress of the country. जो हमारे अनडिजायरेबल यानी जो हमारे समाज में जो दोष थे, जो बुरी बातें थी, उनको दूर करना आवश्यक था देश के प्रगति के लिए। एंड टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो लगने लगा कि उस समय के विचारवंतों को कि मानवतावाद के आधार पर, समानता के आधार पर और बंधुभाव के आधार पर, हालांकि ये प्रिंसिपल्स हमारी है, क्या कहा जाता है कि ये प्रिंसिपल्स जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आए, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, तो उनमें से वोल्टेयर जो था, उसने ये प्रिंसिपल्स दिए थे, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी वगैरह। तो वो वोल्टेयर जो था, वो वेद जो थे हमारे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनसे बहुत इम्प्रेस था, उसकी वेदों के विचारधारा से वो काफ़ी इम्प्रेस था। तो वहाँ से वो आए हैं, यानी हमसे ही वो आए हैं वो विचार। द एजुकेटेड थिंकर्स स्टार्टेड सोशल अवेयरनेस थ्रू राइटिंग्स टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने समाज में सुधारणाएं, बदलाव करने के लिए लिखना शुरू किया, पुस्तकें लिखना, न्यूज़पेपर्स में लिखना। द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन द कंटेम्पररी सोसाइटी इज कॉल्ड इंडियन रिनेसेंस। भारतीय समाज में बदलाव यानी भारतीय प्रबोधन, उसके ऊपर लिखा जाने लगा। एरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स, हमारे समाज में क्या बदलाव होने लगा? ब्राह्मो समाज की स्थापना की गई इन 1828। राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश्ड द ब्राह्मो समाज इन बंगाल।
बंगाल में 1828 में राजा राममोहन रॉय ने ब्राह्मो समाज की स्थापना की। ही हैड स्टडीड मेनी लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स, उन्होंने कई सारे पंथ और भाषाओं के बारे में पढ़ा था। थ्रू हिज आइडियोलॉजी ऑफ अद्वैत फिलोसॉफी वॉज डेवलप्ड, उनके विचारों के अनुसार अद्वैत विचारधारा डेवलप हुई। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दो विचारधाराएं हैं, अद्वैत और द्वैत। वैसे तो राजा राम मोहन रॉय ओरिजिनेटर नहीं है अद्वैत फिलोसॉफी के, आदि शंकराचार्य है। तो उनके काल में अद्वैत फिलोसॉफी डेवलप हुई थी, आदि शंकराचार्य जी के काल में। तो उन्होंने वो शुरुआत की और राजा राम मोहन रॉय जी ने उससे बस आगे बढ़ाया। मोनोथिज्म, कास्ट एंड क्लास इक्वालिटी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स एंड फॉलोइंग द वे ऑफ प्रेयर्स वेर द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्राह्मो समाज। उन्होंने जो ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी, उन्होंने क्या कहा था? एकेश्वरवाद, एक ईश्वर पर विश्वास रखना, जाति को यानी समान ट्रीटमेंट देना सभी को। फिर जो रिचुअल्स है यानी विधि वगैरह किए जाते थे उसको विरोध करना, और प्रार्थनाएं करना, सामूहिक प्रार्थनाएं, ऐसे उस पर ये किया गया। ही अपोज सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, उन्होंने सती प्रथा को भी विरोध किया। सती प्रथा एक्चुअली हमारे देश में जो थी फोर्सफुल सती की प्रथा नहीं थी, यानी फोर्सफुली किसी को सती, महिला को फोर्सफुली जाने का व्यवस्था नहीं थी। लेकिन क्या हुआ था, मुगल काल में और जो नवाब वगैरह थे दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, जो रूलर्स थे उस समय के बादशाह, उनके लोग जो थे, मुगल आर्मी के लोग वगैरह, अगर कोई स्त्री का पति मर जाता था तो वो उस स्त्री को उठा के लेके जाते थे और उनके हरम में रखते थे और उनको गुलामी करवाते थे उनसे। तो वो रोकने के लिए हमारे यहाँ सती प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मुगल काल में, या दिल्ली अरब लोगों के काल में, अरब आक्रांताओं के काल में। तो उसको बंद करवाना आवश्यक था। फिर चाइल्ड मैरिज, वो भी बुरी बात थी। चाइल्ड मैरिज भी ऐसा ही था, क्योंकि जो यंग लड़कियां थी उन्हें भी उठा के लेके जाते थे, जो मुगल के जो ऑफिसर्स होते थे वगैरह, तो उसके कारण जल्दी लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी। तो ऐसे वो प्रथाएं आते गई। पर्दा सिस्टम, ये भी यानी पर्दा सिस्टम यानी घूंघट करवाना। तो वो जो अरब आक्रांता थे, जो तुर्किश आक्रांता थे मुगल वगैरह, तो उनको कोई भी लड़की अगर सुंदर दिखती थी तो वो उठा के लेके जाते थे। तो उसके कारण वो घूंघट प्रथा आई थी। तो ये हमारे समाज को बदलना आवश्यक था उस समय के लिए, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो उसके विरुद्ध में राजा राम मोहन राय जी ने सुधारणा करना शुरुआत की। ही प्रमोटेड विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन, महिलाओं को शिक्षा देना शुरू किया। हमारे यहाँ तो महिला को शिक्षा होती है, हमारी शिक्षा की देवी ही सरस्वती देवी है। तो महिलाओं को शिक्षा देना हमारे यहाँ पहले से ही है। नहीं तो हमारे यहाँ रानी दुर्गावती या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाकी दुनिया में कहीं पर भी ये महिला वॉरियर्स नहीं थे, बस हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं। इसका कारण हमारे यहाँ इक्वलिटी थी महिला और पुरुष के बीच में। तो लेकिन जो आक्रांताओं का काल था उसके समय महिलाओं को बहुत अत्याचार किया जाता था, इसके कारण महिलाओं को थोड़ा घर में रखा जाने लगा। तो अगर आपको इसके बारे में पता करना है, हमारे फीमेल जो हिस्ट्री में जो ग्रेट महिलाएं हो चुके, जैसे रुद्रमा, रानी रुद्रमा देवी, या फिर दुर्गावती, या फिर रानी चेल्लम्मा, जैसे जिन्होंने जो छत्रपति राजाराम थे, संभाजी महाराज के भाई, उनको बचाया था औरंगजेब से, रानी चेल्लम्मा कर्नाटक के। फिर उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सारी महिलाएं वॉरियर हुई है हमारे यहाँ। लेकिन उस समय जो थे आक्रांताओं के समय में महिलाओं के लिए वातावरण अच्छा नहीं था, इसके कारण उनकी शिक्षा पर थोड़ा बंधन आ गया था। तो फिर विडो रीमैरिज, जो विधवा थी उनका पुनर्विवाह करना। ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, कोलकाता में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ही क्रिएटेड पब्लिक अवेयरनेस थ्रू न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी,
उन्होंने संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर के मदद से लोगों में जागृति लाना शुरुआत की। प्रार्थना समाज, दादोबा पांडुरंग तरखड़कर एस्टेब्लिश परमहंस सभा इन मुंबई इन 1848। ये जो थे दादोबा तरखड़कर, वो उन्होंने समाज सुधारणा करने के लिए परमहंस सभा की स्थापना की 1848 में। लेटर परमहंस सभा वॉज डिसॉल्व एंड सम ऑफ इट्स मेंबर्स फाउंडेड द प्रार्थना समाज। परमहंस सभा को बाद में डिसॉल्व किया गया और प्रार्थना समाज उसके ही कुछ मेंबर्स ने मिलकर स्थापन किया। दादोबा's ब्रदर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादोबा जी के भाई आत्माराम पांडुरंग। तो द प्रेस्टीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंक्रीज ड्यू टू एनरोलमेंट ऑफ यंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी में जो नए नए ग्रेजुएट्स हो रहे थे, इंग्लिश मीडियम में सीख कर बाहर आ रहे थे लोग, वो इसको ज्वाइन करने लगे प्रार्थना समाज को। उसके कारण उसका महत्व बढ़ गया। जस्टिस रानडे, न्यायमूर्ति रानडे जिन्हें कहते हैं, डॉक्टर आर जी भांडारकर कैरिड फॉरवर्ड द वर्क ऑफ प्रार्थना समाज। ये जो तरखड़कर है, रानडे है, भांडारकर है, उन्होंने प्रार्थना समाज का जो समाज में सुधारणाएं हैं, जैसे जाति के आधार पर भेदभाव किया जाना वगैरह, वो उसको काफी विरोध किया। हालांकि ये सब ब्राह्मण थे। जनरली ऐसा इमेज करवाया जाता है कि ब्राह्मण ही जातिवाद को सपोर्ट करते थे, लेकिन ये सारे ब्राह्मण थे। द अपोजिशन टू आइडल वर्शिप, मोनोथिज्म, अपोजिशन टू रिचुअल्स वेर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रार्थना समाज। देखिए, मैंने क्या कहा आपको कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सीख कर वो बिल्कुल इंग्लिश लोगों जैसे ही होना चाहते थे कि हम इंग्लिश कल्चर जो है वो हमसे उच्च कल्चर है, ऊपर का कल्चर है, और हमारा कल्चर इंफेरियर है, वो सुपेरियर है। तो उनके रिलीजन में, वेस्टर्न लोगों के रिलीजन में आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा करना बुरी बात मानी जाती है। तो उसके कारण इन्होंने भी हमारे धर्म में जो मूर्ति पूजा की जाती है उसे विरोध करना शुरू किया। ठीक है, तो मूर्ति पूजा में वैसे तो कोई गलत नहीं था, लेकिन उनके ऊपर प्रभाव जो था वो पाश्चात्य इंग्लिश संस्कृति का था। तो उसके कारण उन्होंने मूर्ति पूजा को विरोध करना शुरू किया। एक्चुअली रिलीजन के नाम पर किसी का हिंसा करना या किसी की जान लेने से तो मूर्ति पूजा में कोई हर्ज नहीं है। वैसे मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद, ये भी वेस्टर्न कल्चर में एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर होता है और ज्यादा देवों की पूजा करना बुरी बात मानी जाती है। फिर अपोजिशन टू रिचुअल्स, जो हमारे पारंपरिक विधि थे पूजा के, उसको विरोध करना उन्होंने शुरू किया। दे स्ट्रेस्ड ऑन डिवोशन एंड प्रेयर्स, उन्होंने भक्ति और प्रार्थना को महत्व दिया। फॉर रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, प्रार्थना समाज स्टार्टेड ऑर्फनेज, वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, नाइट स्कूल्स फॉर वर्कर्स एंड सोसाइटी फॉर दलित्स। तो प्रार्थना समाज ने क्या क्या शुरू किया? समाज में बदलाव लाने के लिए उन्होंने अनाथ आश्रम शुरू किया, महिलाओं को शिक्षा देने के लिए कॉलेजेस और स्कूल्स शुरू किए, नाइट स्कूल शुरू किए, जो वर्कर्स थे, जो मजदूर वगैरह थे, उनको सिखाने के लिए, और दलित जो थे, जो पीड़ित लोग थे, उनको सुधारणा करने के लिए इन्होंने नाइट स्कूल्स उनको सिखाने के लिए शुरू की। ठीक है, महर्षि विठल रामजी शिंदे, अ मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज, एस्टेब्लिश डिप्रेस क्लासेस मिशन। तो इन्होंने डिप्रेस क्लासेस मिशन शुरू किया विठल रामजी शिंदे जी ने। थ्रू द मिशन एंड अटेम्प्ट वॉज मेड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स। देखिए, ये जो दलित समाज है, ये जो डिप्रेस क्लासेस है, वो कैसे ब्रिटिशों ने, जब मैंने बताया आपको पिछले वीडियोस में कि जब जो विणकर वगैरह थे, जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग थे, उनके अंगूठे काट दिए ताकि उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ बेचा जा सके और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री बंद की जा सके। तो जिनके अंगूठे वगैरह काटे गए थे तो वो बहुत गरीब हो गए, वो तो कुछ काम करने के काबिल नहीं रह पाए, तो उनका पूरा जीवन अंधकारमय हो गया। तो उसके कारण वो ऐसे कुछ काम करने लगे जिसमें कोई स्किल ना लगता हो, यानी कोई स्किल जिसे कहते हैं, जैसे साफ सफाई करना गांव में वगैरह। तो ऐसे वो दलित क्लास जो है वो डेवलप होता गया और बाद में उनको और भी डिप्रेस किया जाने लगा। तो उनके लिए सुधारणा करने के लिए ये लोग सामने आए।
Through the mission, an attempt was made to solve the social problems. सत्यशोधक समाज. महात्मा ज्योतिराव फुले started the सत्यशोधक समाज in 1873. 1873 में ज्योतिराव फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की. सत्यशोधक समाज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेलिटी. उन्होंने समानता लाने का प्रयास किया समाज में, उच्च नीचता बंद करने का. दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. जो अस्पृश्यता थी, यानी कुछ लोगों को जो साफ सफाई करते थे वगैरह, उनको छुआ नहीं जाता था दूसरे लोगों द्वारा. तो ये जो बात है उसके लिए उन्होंने विरोध करना शुरू किया कि उनको ऐसा अलग नहीं रहना चाहिए, सभी को समाज में एकत्रित रहना चाहिए. दे एडवोकेटेड एजुकेशन अमंग द डिप्रेस क्लासेस एंड वुमेन. उन्होंने महिलाओं के बीच में और जो डिप्रेस क्लासेस है उनको सिखाना शुरू किया. महात्मा फुले रिफॉर्म द सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ बुक्स लाइक ब्राह्मणांचे कसब, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा आसूड एंड सार्वजनिक सत्य धर्म. तो उन्होंने ये पुस्तकें लिखी और उनके द्वारा समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया. एक्चुअली वो पिछड़े जाति के ही थे महात्मा ज्योतिराव फुले जी, लेकिन उस समय क्या था, कुछ क्लासेस को थोड़ा निचला माना जाता था, लेकिन कुछ क्लासेस जो थे इतना द्वेष नहीं था जाति जातियों के बीच में. जैसे ज्योतिराव फुले जी का जो अकाउंटेंट था, यानी वो फ्लावर्स बेचते थे ज्योतिराव फुले जी, तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए उन्होंने एक आदमी को रखा था अपने यहाँ नौकरी पर. तो वो एक्चुअली ब्राह्मण था. उनका जो अकाउंटेंट था, उनके घर में नौकरी करने वाला वो ब्राह्मण था. तो ऐसा कुछ द्वेष वगैरह नहीं था. थोड़ा बहुत जो भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया. He severely criticized the traditions and customs that made discrimination between man and woman, or rather human being itself. उन्होंने स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव किया जा रहा था उसको विरोध किया, या फिर इंसानों के बीच में, मानवों के बीच में भी किसी को उच्च किसी को नीच जो माना जाता था उसको भी विरोध किया. बहुत अच्छी बात है ये. फिर आर्य समाज. आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875. 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की. ही रोट द बुक सत्यार्थ प्रकाश एज अ कॉमेंट्री ऑन द वेदास. तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक पुस्तक लिखा जो वेदों के ऊपर उन्होंने अपना मत लिखा हुआ है. एंशिएंट वैदिक रिलीजन इज ट्रू रिलीजन विच हैज नो प्लेस फॉर कास्टिज्म. जैसे कि हमारे प्राचीन वैदिक धर्म जो है वेदों द्वारा आया गया, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, और बाहरी लोगों ने, कुछ लोगों ने इसे हिंदू धर्म नाम दिया क्योंकि सिंधु नदी के पास रहने वाले हिंदू लोग, ऐसा. तो उसी को सनातन धर्म भी कहते हैं जो वेदों से आया है. उसमें तो जातिवाद नहीं था बिल्कुल. तो वही असली धर्म है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, ना कि परदेशी आक्रांताओं ने आकर, विदेशी आक्रांताओं ने आकर हमारे बीच में जो जातिवाद फैला है वो नहीं होना चाहिए. और हमारा जो मूल धर्म है सनातन धर्म, जिसमें जातिवाद नहीं है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, ये उन्होंने कहा. ही asserted that there should be gender equality. जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए, स्त्री पुरुष में समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए. गो बैक टू द वेदास वॉज द स्लोगन ऑफ आर्य समाज. वेदों को फॉलो कीजिए, ये उनका मैसेज था. द ब्रांचेस ऑफ आर्य समाज ओपन ऑल ओवर इंडिया. सभी देश भर में आर्य समाज के ब्रांचेस निकले. मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वेर एस्टेब्लिश्ड थ्रू द मीडियम ऑफ आर्य समाज. इनके अभी भी पुस्तक मिलता है, ये सत्यार्थ प्रकाश, अच्छा है, आप पढ़ के देखिए. और एक पुस्तक है हमारे देश में जो महिला वॉरियर्स हुई है, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसके ऊपर जो लड़ाई लड़ी है, महान योद्धा हो गए हैं, उसके ऊपर सैफरन स्वॉर्ड्स नाम का एक पुस्तक है, वो पढ़िए. उसमें आपको पता चलेगा, जैसे रानी चेल्लम्मा, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में, रानी रुद्रमा देवी, इनके बारे में आपको पता चलेगा. बहुत अच्छा पुस्तक है. देखिए, आप एक्स्ट्रा करिकुलर भी पढ़ते जाइए, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा. मैं आपका बीच बीच में बताते जाऊंगा पुस्तक है, वो जरूर पढ़ते जाइए. फिर रामकृष्ण मिशन. रामकृष्ण मिशन वॉज एस्टेब्लिश बाय स्वामी विवेकानंद, अ चोज डिसिपल ऑफ
रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे बहुत बड़े स्वामी विवेकानंद। उनके जन्मतिथि पर राष्ट्रीय युवा दिन घोषित किया हुआ है। युवकों के लिए प्रेरणा स्थान है वो, इसके लिए उनका जन्मदिन जो है वो युवा दिवस घोषित किया गया है। तो 1897 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य जो थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनकी भी पुस्तकें सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत अच्छे हैं। आप आपके गांव में अगर रामकृष्ण मिशन का मंदिर है तो वहां पर जाकर आप उनकी पुस्तकें, छोटी छोटी होती है बस 5-10 रुपए की, वो खरीदिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने वगैरह लिखी हुई। The mission worked for providing help to the famine-stricken people, patients, medical help to the poor, female education and spiritual growth। इस सोसाइटी ने क्या किया रामकृष्ण मिशन ने, जो पीड़ित लोग जो थे, फेमिन यानी अकाल के दौरान खाना नहीं था लोगों के पास, तो खाना खिलाने के लिए, जो पेशेंट्स थे बीमार लोग, उनको मदद करने के लिए, उनको मेडिकल हेल्प देने के लिए गरीबों को, और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, और स्पिरिचुअल ग्रोथ आध्यात्मिक विकास करने के लिए हमारे देश का। स्वामी विवेकानंद वॉज एन एक्सीलेंट ओरेटर। वो बहुत अच्छा भाषण देते थे, उनके विचार भी बहुत अच्छे थे। ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो इन 1893 एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज्म। हमारे सनातन धर्म की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में शिकागो में उन्होंने भाषण दिया, और उन्होंने बस 2 ही शब्द बोले, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये बोलने के बाद 5-10 मिनट कंटिन्यूअस तालियां बज रही थी उनके वेस्टर्न अमेरिकन लोगों द्वारा, क्योंकि उनको ये बहुत महान बात लगी कि ये हर किसी को, दुनिया के हर किसी व्यक्ति को भाइयों और बंधुओं, भाइयों और भगिनियों कह के पुकार रहे। तो ये उनके लिए नया था। उनके यहाँ ऊंच नीच, रेसिज्म, ब्लैक वाइट और एशियन लोगों को नीचा माना जाता था। तो बहुत भेदभाव था उनकी सोसाइटी में, गुलामी की करवाई जाती थी लोगों से, ब्लैक लोगों से। तो ये उन्हें भाइयों और बहनों, ये सुनकर बहुत ये अच्छा लगा उन्हें। तो हमारे धर्म में जो हर किसी को हमारे भाई और बहन माना जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया ही हमारी कुटुंब है, फैमिली है, वर्ल्ड इज अ फैमिली। ये जो विचार दिया है हमारे वेदों ने, वो सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, और कंटिन्यूअस 10 मिनट उनकी तालियां बजती रही। उनका भाषण भी है, आप देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो 1893, स्पीच ऑफ स्वामी विवेकानंद टाइप करके। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए जब तक आपका उद्देश्य ना सफल हो, वॉज द मैसेज गिवन बाय हिम टू द इंडियन यूथ। भारतीय युवाओं को उन्होंने ये मैसेज दिया था। सोशल रिफॉर्म्स अमंग द सिख्स। अभी सिख धर्मियों के बीच में सामाजिक सुधारणाएं कैसे करवाई गई। द सिंह सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड एट अमृतसर टू अचीव रिफॉर्म्स इन सिख रिलीजन। सिख धर्म में, एक्चुअली सिख धर्म जो है 1920s तक सनातन हिंदू धर्म का ही हिस्सा माना जाता था, लेकिन ब्रिटिशों ने, जैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उनकी, तो 1920 के बाद उन्होंने सिख धर्म को अलग ट्रीट करना शुरू कर दिया, ताकि डिवाइड एंड रूल किया जा सके, डिवाइड करके भारतीयों पर राज किया जा सके। तो सिख धर्म भी सनातन धर्म से ही आता है। तो सिखिज्म में सुधारणा करने के लिए कुछ सिंह सभा की स्थापना की गई। This institute worked for spread of education among the Sikh community and bring in modernization among them। तो सिखों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए, उनके बीच में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, शूरवीर है बहुत सिख लोग, तो उनको और शूरवीर और एनलाइटन करने के लिए ये सिंह सभा की स्थापना की गई थी। लेटर द अकाली मूवमेंट कंटिन्यूड देयर ट्रेडिशन ऑफ रिफॉर्मेशन। तो अकाली मूवमेंट ने बाद में कंटिन्यू रखा रिफॉर्मेशन करना। इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी मिजरेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी थी जब ब्रिटिशों का राज था तब। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशों से पहले मुगल राज था। मुगलों के काल में महिलाओं पर काफी अत्याचार किए जाते थे, उसके कारण महिलाओं को घर में ही रखना प्रेफर करते थे लोग।
तो इसके कारण उनका विकास नहीं हो पाता था। तो दे हैड नो राइट ऑफ एजुकेशन, वो ना स्कूल जा पाती थी। जैसे आप अभी देख सकते हैं अफगानिस्तान में तालिबान वगैरह जो है ना, वो लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते। तो नियरली वैसा ही राज था हमारे यहाँ उस समय। तो उसके कारण ऐसी स्थिति हो गई थी। दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, सती, केशवपन, अपोजिशन टू विडो रीमैरिज, सच कस्टम्स प्रिवेल इन द सोसाइटी। उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं था। देखिए, नॉलेज नहीं होगा तो बराबरी का अधिकार भी छिन जाएगा। फिर चाइल्ड मैरिज, बचपन में विवाह किया जाता था क्योंकि बड़ा होने पर उन्हें उठाकर ले जाने का डर था। फिर डाउरी सिस्टम जो है दहेज की प्रथा, सती व्यवस्था, केशवपन यानी जो विधवा विडोज थी उनका मुंडन किया जाता था। विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। तो ये बुराइयां जो थी उसको सुधारना करने की आवश्यकता थी। The then governor Lord Bentinck took help of social reformers like Raja Ram Mohan Roy to pass the Sati Prohibition Act. सती पर पाबंदी लाने के लिए लॉर्ड बेंटिंक गवर्नर उस समय के, उन्होंने राजा राम मोहन राय की मदद ली। गोपाल हरि देशमुख, पॉपुलरली नोन एज लोक हितवादी, एडवोकेटेड जेंडर इक्वालिटी थ्रू हिज राइटिंग्स इन शतपत्रे। गोपाल हरि देशमुख जी ने भी, उन्हें लोकहितवादी कहा जाता था, उन्होंने भी महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जो है शतपत्रे नाम के राइटिंग्स में काफी लेख लिखे। इन 1848 महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स एट भिडेवाड़ा इन पुणे। फुले जी ने क्या किया, ज्योतिबा फुले जी ने, उन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए स्कूल शुरू की पुणे में। His wife Savitribai Phule supported him. Savitribai Phule had to face great criticism from the society, but she continued to work in education. तो उन्हें काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने एजुकेशन का काम जारी रखा। महात्मा फुले एस्टैब्लिश्ड द बाल हत्या प्रतिबंधक गृह इन हिज ओन हाउस। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह यानी छोटे बच्चों की हत्या किए जाने के लिए विरोध करने वाला उन्होंने एक जैसे अनाथ आश्रम होता है उनको स्थापन किया। ही कंडक्टेड अ स्ट्राइक ऑफ बार्बर्स अगेंस्ट द कस्टम ऑफ शेविंग द हेड्स ऑफ विडोज। विडो का, विधवाओं का जो मुंडन किया जाता था वो बंद करने के लिए उन्होंने जो बार्बर्स की स्ट्राइक करवाई थी। ठीक है, यानी बाल काटने वाले जो लोग होते हैं उनकी स्ट्राइक करवाई थी, उनकी हड़ताल करवाई थी। फॉर गेनिंग परमिशन टू विडो रीमैरिज, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित एंड वीरेशलिंगम टूक अप स्पेशल एफर्ट्स। तो विधवाओं का पुनर्विवाह करवाने के लिए कुछ लोगों ने काफी प्रयास किए, जैसे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित, वीरेशलिंगम पंतलु, ये इन्होंने काफी प्रयास किए। इन हिज न्यूज़पेपर सुधारक, गोपाल गणेश आगरकर गेव हिज स्टॉन्च ओपिनियन अबाउट चाइल्ड रीमैरिज लॉ ऑफ कंसेंट। तो गोपाल गणेश आगरकर ने भी अपने न्यूज़पेपर में, सुधारक में काफी लेख लिखे और जिसमें बाल विवाह को विरोध किया गया। ए लॉ ऑफ कंसेंट यानी महिलाओं को भी पूछा जाना चाहिए कि उनका किसके साथ शादी करनी है वगैरह। महर्षि विठल रामजी शिंदे ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी। देवदासी प्रथा के विरुद्ध महर्षि विठल रामजी शिंदे ने भी एक परिषद बुलाई। देवदासी प्रथा क्या थी? यही एक अंधश्रद्धा का उपज थी ये, यानी किसी को बालों में कुछ ये हो जाता था, क्या कहते हैं उसे, गुंता जला म्हणतात, तो उसे देवदासी बनाया जाता था, यानी उसे डांसर बनाया जाता था मंदिर में, उसे घर बार छोड़कर बस वहीं पर रहना पड़ता था। तो ये एक बुरी प्रथा थी क्योंकि लड़कियों को अपने फैमिली से सेपरेट करना वगैरह ये बुरी बात है। तो उसके कारण इस प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए। इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे वेरी फियर्सली पुट अप हर व्यूज अबाउट वुमेन्स राइट्स। ताराबाई शिंदे जी ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की पुस्तक में महिलाओं के अधिकार के बारे में बहुत आवाज उठाई।
महर्षि धोंडो केशव कर्वे, उनका नाम है महर्षि धोंडो केशव कर्वे, स्टार्टेड द अनंत बालिकाश्रम एंड ऑर्फनेज फॉर गर्ल्स। महर्षि कर्वे जी ने अनाथ आश्रम शुरू किया अनाथ लड़कियों के लिए। His intention was to give education to all women and make them stand on their own feet। तो उनका उद्देश्य ये था कि सभी महिलाओं को शिक्षित करना और अपने पैरों पर खड़ा करना। Through his efforts, the first women's university was set up in the 20th century। पहली महिलाओं की यूनिवर्सिटी स्थापन की गई, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में, ब्रिटिश आने के बाद। पंडिता रमाबाई फाउंडेड द शारदा सदन एंड टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो पंडिता रमाबाई जो थी वो यानी उन्होंने कन्वर्ट किया था, क्रिश्चियन रिलीजन एक्सेप्ट किया था, तो वो काफ़ी निंदा करती थी हिंदू प्रथाओं पर। उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की और जो बच्चे वगैरह थे उनकी केयर करना शुरू की। रमाबाई रानडे थ्रू द मीडियम ऑफ सेवा सदन इंस्टीट्यूट स्टार्टेड द नर्सिंग कोर्स फॉर वुमेन। रमाबाई रानडे जो थे यानी जस्टिस रानडे की पत्नी, तो उन्होंने भी सेवा सदन की मदद से स्थापन किया सेवा सदन और नर्सिंग कोर्स शुरू किया महिलाओं के लिए। शी डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर वुमेन। जो रमाबाई रानडे थी, जस्टिस रानडे जी की पत्नी, उन्होंने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मांगा। थ्रू आर्टिकल्स डॉक्टर आम्बेडकर स्पोक अबाउट इनजस्टिस टुवर्ड्स वुमेन। डॉक्टर आम्बेडकर, बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भी काफी आवाज उठाई महिलाओं के अधिकारों के लिए। महात्मा गांधी ऑल्सो एडवोकेटेड एजुकेशन ऑफ वुमेन। महिलाओं के शिक्षा के लिए गांधी जी ने भी काफी आवाज उठाई। वुमेन हैव गिवन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। हमारे समाज के जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, स्वतंत्र आंदोलन भारत का, तब महिलाओं ने भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बहुत ज्यादा। जैसे कैप्टन लक्ष्मी जो थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इंडियन नेशनल आर्मी में कैप्टन लक्ष्मी महिला विंग की प्रमुख थी, महिलाओं की सेना थी, तो उसमें उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया है। वुमेन्स रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प्ड इन क्लोजिंग डाउन मेनी अनजस्ट प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी। बहुत सी अन्यायकारक जो प्रथाएं थी वो बंद करने को यानी बंद कर दी गई, जो महिलाओं में सुधारणाएं हुई उसके कारण। द वॉइस फॉर प्रॉब्लम्स अगेंस्ट द वुमेन ब्रोक आउट। वुमेन स्टार्टेड पुटिंग अप देयर ओन थॉट्स थ्रू देयर राइटिंग्स। महिलाओं ने आवाज उठाना शुरू कर दिया और महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए बोलना शुरू कर दिया और लिखना भी। Their performance in every sectors of life flourished due to education। उन्हें शिक्षा दी जाने लगी, उसके कारण वो बहुत ही तेजस्वी होने लगे। Just think about it, if the social reformers had not started the education of women। सामाजिक सुधार ना करने वालों ने अगर महिलाओं का एजुकेशन शुरू नहीं किया होता तो हम बहुत बुरी अवस्था में होते। इमेजिन कीजिए, समाज की 50% पॉपुलेशन अनएजुकेटेड होगी तो समाज विकास नहीं कर पाएगा। एट प्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज सीन इन द लाइफ ऑफ वुमेन ड्यू टू एजुकेशन। महिलाओं में क्या क्या बदलाव दिखाई देता है। महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी है, वो नौकरियां करती है, जॉब्स करती है, अपने परिवार को पालती है। अगर पति का सैलरी कम है तो महिलाएं भी अपने फैमिली को सस्टेन करती है। Do you think they contribute करती है? Do you think there is a need of taking further efforts regarding education of women? If yes, then what efforts to be need to be taken? महिलाओं की शिक्षा के लिए और हमें encourage करने की आवश्यकता है। जो पिछड़े जनजातियों की महिलाएं हैं उनको शिक्षा में लाना आवश्यक है, उनको सिखाना आवश्यक है। जो लोग सिखाना नहीं चाहते अपनी लड़कियों को, जल्दी शादी करवा देते, तो उनको सिखाना का प्रोत्साहित करना चाहिए। रिलीजियस रिफॉर्म्स अमंग मुस्लिम्स। मुसलमानों में मजहबी सुधारणाएं कैसे होने लगी। अब्दुल लतीफ स्टार्टेड द सोशल रिफॉर्म अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। मुसलमानों में सुधारणाएं करने के लिए अब्दुल लतीफ ने शुरुआत की। ही एस्टैब्लिश्ड द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी इन बंगाल। उन्होंने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी बंगाल में स्थापना की। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मदन
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की सर सैयद अहमद खान ने। इट लेटर डेवलप्ड इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। ठीक है। ही एडवोकेटेड वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को काफी प्रमोट किया। उन्होंने कहा सर सैयद अहमद खान ने, अगर मुसलमानों को सत्ता चाहिए, राज करना है इस देश में, तो ब्रिटिशों का एजुकेशन लेना पड़ेगा, इंग्लिश एजुकेशन लेना पड़ेगा। He firmly believed that Muslims could make progress only by studying modern education and science. Movement in Hindu society, हिंदू समाज में क्या आंदोलन होने लगे। In 1915, Hindu Mahasabha was established to give a respectable position to the Hindu community. 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई ताकि हिंदुओं को सम्मानजनक स्थान मिले। पंडित मदन मोहन मालवीय लेड द फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। डॉक्टर के देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा वाराणसी में। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार इन 1925 एस्टेब्लिश्ड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक्ट नागपुर। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागपुर में स्थापना की गई, जो हमारे देश की अखंडता के लिए काफी प्रयास करता था, क्योंकि उस समय जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे कांग्रेस हो गई या फिर मुस्लिम लीग हो गई, वो देश को डिवीजन की तरफ ले जा रही थी, यानी देश के टुकड़े करने की तरफ ले जा रही थी, जो आगे जाकर हुए भी, पाकिस्तान बन गया भारत के टुकड़े होकर। तो वो ना हो, इसके प्रयास करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी केशव बलिराम हेड के द्वारा। लेकिन जो बस वो यंग थी, 1925 में ही स्थापना की गई थी और हमें 1947 में ही स्वतंत्रता मिली थी, इतना स्ट्रांग नहीं बनी थी वो संस्था, इसके कारण देश के टुकड़े होने से वो बचा नहीं पाई। Its aim was to set up disciplinary and virtuous organization of Hindu youth. हिंदू युवाओं की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना उसका मुख्य उद्देश्य था। वीडी सावरकर बिल्ड द पतित पावन टेम्पल एट रत्नागिरी, ओपन टू ऑल कास्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। विनायक दामोदर सावरकर जी ने पतित पावन मंदिर की स्थापना की रत्नागिरी में, जो सभी जातियों के लिए खुला था। ठीक है, उस समय ये बड़ी बात थी। कॉमन डाइनिंग प्रोग्राम्स वेर ऑल्सो अरेंज, सबको मिलजुल कर रहना, खाना खाना, ये सिखाने के लिए कॉमन डाइनिंग प्रोग्राम्स की शुरुआत की गई। डू यू नो मैनिफेस्टेशन ऑफ रीनेसेंस इन अदर एरियाज, बाकी एरियाज में क्या रीनेसेंस हुआ। जस्ट एज द रिफॉर्म मूवमेंट, द डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस ड्यूरिंग द रीनेसेंस पीरियड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए, बाकी फील्ड्स में जैसे आर्ट, कला क्षेत्र में बदलाव होने लगा, साइंस में, हालांकि ब्रिटिशों ने हमारे देश में कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करने पर बिल्कुल पाबंदी लगाई थी, और हमारे जो एंशिएंट साइंटिस्ट ने लिखा हुआ जो वर्क था वो पूरा वहां पर लेकर जाकर वो उसको स्टडी करके नए नए खोजें करते थे, तो उसमें भी थोड़ा बदलाव होने लगा। इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर रविंद्रनाथ टैगोर एंड इन द फील्ड ऑफ साइंस सीवी रमन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला और सीवी रामन जी को साइंस का नोबेल प्राइज मिला। दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ प्रोग्रेस इन इंडिया। दिस प्रोग्रेस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अप मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत बनाने के लिए इनकी काफी योगदान था। स्टोरीज, नॉवेल्स गिव इंस्पिरेशन टू गेन इंडिपेंडेंस। लोग लिखने लगे, स्टोरीज लिखने लगे, नॉवेल्स लिखने लगे, पुस्तकें लिखने लगे, लोगों को प्रेरित करने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी होने के लिए। दे ऑल्सो एक्सप्रेस थॉट्स ऑन सोशल रिफॉर्म्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन ऑल्सो टुक अप राइटिंग। महिलाओं ने भी लिखना शुरू कर दिया। न्यू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स बिकेम अ सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। राजकीय जनजागृति, सामाजिक जनजागृति करने के लिए नए नए न्यूज़पेपर्स आने लगे, मैगजीन्स आने लगी। There was development in the field of art as well. कला क्षेत्र में भी सुधारणाएं शुरू हुई, बदलाव शुरू है। Music became more popular. संगीत ज्यादा लोकप्रिय होने लगा। Indian style and Western techniques were combined and new school of painting came forward. ये आपको आगे की कक्षा में है, 10th स्टैंडर्ड में वगैरह है, म्यूजिक फील्ड में क्या
बदलाव हुए या फिर हमारे पेंटिंग फील्ड में क्या बदलाव हुए। मेनी बुक्स वेर रिटन बेस्ड ऑन साइंस। People started realizing that experimentation and scientific attitude were important for the progress of country. वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ऐसे बहुत से लोगों को लगने लगा। In the history of modern India, the movement of Renaissance is very important. जो मॉडर्न इंडिया में रिनेसेंस यानी सामाजिक सुधारना, बदलाव करना आवश्यक है, ये लगने लगा है। On the principles of liberty, equality and nationalism, the Indian social reformers set up a nationwide political movement. जो समाज सुधारक थे, जो राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने देश प्रेम की भावना जागरूक की लोगों के बीच में। द स्टडी ऑफ दिस मूवमेंट विल बी डील्ड इन नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में अगले चैप्टर में हम सीखेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में यही तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।